नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 जून गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश में उप तहसीलों को तहसील में क्रमोन्नत कर राजस्थान को नई सौगात दी है। गहलोत सरकार ने प्रदेश में 2 उप तहसीलों को तहसील में क्रमोन्नत करने की मंजूरी दे दी है, तो एक नई उप तहसील और एक नई तहसील बनाने को भी मंजूरी दी है। अशोक गहलोत ने उदयपुर जिले के कुराबड़ और नयागाम उप तहसीलों को नवीन तहसीलों के रूप में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों में आसानी होगी। नवीन तहसील कुराबड़ में 6 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 24 पटवार मंडल व 107 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। इसी प्रकार नयागांव तहसील में 5 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 18 पटवार मंडल एवं 88 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टीम से एक और बेहद अहम विकेट गिरा है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करवाया। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यह बड़ा सियासी उलटफेर है। जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल करवाने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी की राजनीति में जितिन प्रसाद की भूमिका अहम होने वाली है। वहीं जितिन प्रसाद ने कहा कि मैंने 7 से 8 साल में अनुभव किया कि असल मायने में कोई संस्थागत राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी है, बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस चुनौतियों और परिस्थितियों का देश इन दिनों सामना कर रहा है उससे निपटने के लिए अगर कोई उपयुक्त दल है तो वह है भाजपा और कोई उपयुक्त नेता है तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस में मैं अपने लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था, मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के माध्यम से मैं लोगों की सेवा कर सकूंगा। तृणमूल सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां ने बिना तलाक दिए ही अपने पति निखिल जैन से नाता तोड़ लिया है, जबकि उनके पति निखिल जैन ने तलाक की अर्जी भी दीवानी अदालत में डाल दी है। तलाक पर केस की बात आते ही नुसरत ने एक बयान जारी कर कहा कि उनकी शादी मान्य नहीं थी तो तलाक का मामला उठता ही नहीं है। निखिल और नुसरत की शादी साल 2019 में तुर्की में हुई थी। पिछले कुछ समय से नुसरत और निखिल के बीच में अनबन की खबरें आ रही थी। निखिल के अनुसार वह पिछले 6 महीने से नुसरत से अलग रह रहे थे। बता दें कि अनबन की खबरों के बीच में ही नुसरत की प्रेगनेंसी की खबर भी आ रही थी। इस पर निखिल ने कहा था कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं और अगर नुसरत प्रेग्नेंट भी है तो वो बच्चा उनका नहीं है। नुसरत का कहना है कि 6 महीने से पहले ही वह अलग हो चुके हैं, लेकिन वह अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। पाली जिले के सदर थाना क्षेत्र में घुमटी के निकट एक महिला अपनी 2 साल की बेटी के साथ ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं। पुलिस ने बताया कि मृतका मानसिक रूप से परेशान थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। केंद्र के 3 कृषि बिलों के खिलाफ जारी किसान प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने धान और बाजरे पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है। 2021-22 के लिए घोषित नई दरों के बाद धान की खरीद का मूल्य प्रति क्विंटल 1940 रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ की फसलों पर MSP की नई दरें घोषित करने का निर्णय हुआ है। इसमें धान का जो सामान्य स्तर का है उसका भाव 1868 रुपये प्रति क्विंटल था। 2021-22 में ये 1940 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि बाजरा जो 2020-21 में 2150 रुपये प्रति क्विंटल था वो अब 2250 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसके अलावा उड़द जैसी दालों की कीमतों में 300 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 6300 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। जयपुर जिले के शास्त्री नगर थाना पुलिस ने मैक्सिमा हार्ट हॉस्पिटल में रेप के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर मुरारी को हिरासत में ले लिया है। अस्पताल की महिला नर्सिंग कर्मी ने डॉक्टर मुरारी पर डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। घटना को अंजाम देने के बाद डॉक्टर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुए एनकाउंटर में पंजाब में बीते दिनों 2 थानेदारों के कत्ल के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी और इनामी गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और जसप्रीत जस्सी को पुलिस ने मार गिराया है। STF को सूचना मिली थी कि यह दोनों बदमाश
शाहपुरजी आवासन में छुपे हुए हैं। एसटीएफ ने जब छापा मारा तो बदमाशों ने गोली चला दी, जिसमें एक पुलिस अफसर घायल हुआ। इसके बाद एसटीएफ की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाशों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शाहपुरजी आवासन के 5वें फ्लोर के फ्लैट नंबर B154 में कुछ आर्म डीलर छिपे हुए हैं। पुलिस ने यहां छापामारी की। पुलिस और अपराधियों के बीच हुई फायरिंग में 2 गैंगस्टर मारे गए। बता दें कि जयपाल भुल्लर ए कैटेगरी का गैंगस्टर था और पंजाब पुलिस पिछले लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और जस्सी पर हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कई अन्य गंभीर आरोप भी चल रहे थे। कोरोना के चलते राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के बाद सरकार अभी तक छात्रों को प्रमोट करने की नीति नहीं तय कर पाई है। इसका नतीजा है कि आज एक सप्ताह बाद भी स्टूडेंट्स इस चिंता में हैं कि अगली क्लास में एडमिशन कैसे होगा। अब बुधवार को जयपुर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपर्णा अरोरा ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधिकारियों को जयपुर तलब किया है। निर्णय बुधवार को भी नहीं हुआ क्योंकि विभाग अब तक प्रस्तावों पर ही चर्चा कर रहा है। उधर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछली बोर्ड क्लास को आधार मानते हुए मूल्यांकन करना चाहिए ताकि प्रतिभा के अनुसार ही नंबर मिल सके। 10वीं और 12वीं कक्षा के करीब 21 लाख स्टूडेंट्स को प्रमोट करने से पहले शिक्षा विभाग ने मार्क्स को लेकर पॉलिसी बनाने की बात कही थी। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 जून को ही 10वीं व 12वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया था। जोधपुर जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। यहाँ एक स्कूल टीचर ने अपने एक सहयोगी टीचर के साथ मिलकर छात्रा को शिकार बनाया। वारदात करीब 3 महीने पहले की है। गर्भवती होने पर पीड़िता और उसके परिजनों ने शेरगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बुधवार को जोधपुर में पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवाया। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि उसकी बेटी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाबा की निम्बड़ी मोकमगढ़ में 6वीं क्लास में पढ़ती है। मार्च माह में एक दिन स्कूल के शिक्षक सुरजाराम व सहीम राम ने मेरी बेटी को छुट्टी होने के बाद भी वहीं रोक लिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again